फूलों और फलों का आशीर्वाद जनता से मांगकर एनडीए की झोली में डालने के लिए सुदेश महतो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनाइए, अपना अधिकार पाइए। सुदेश जी, कौन सा वो अधिकार है जो जनता को आप दिलाना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले हम जहाँ पर खड़े हैं ये निमनी एक ऐतिहासिक जगह है, मतदाकारी क्षेत्र पर करता है। आज उन्हीं के बातचीत पर आगे बढ़कर हम सभी लोगों ने अपनी अस्मिता, अपनी पहचान की लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया। दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि क्रांतिकारी ये क्षेत्र है, क्रांतिकारी नेताओं का ये क्षेत्र, यहीं पर हमारे प्रथम नायक, अपना घर क्या है, कौन गाँव है, कुटियाडी में अपना रघुनाथ महतो जी का जन्म स्थल भी है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है जो देश की आजादी से पहले क्रांति के दूत थे। अंग्रेजों के खिलाफ में पहली लड़ाई उन्होंने लड़ा और वो सिंह जी का क्या है, वो मुंडा जी का नाम है, सिंह जी का भी ये क्षेत्र रहा है, बांधनी रहा है। तो कई ऐतिहासिक इनकी यादें इस सरजमीन के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ के जनमानस की महत्वाकांक्षा और इच्छा और मेहनत हरिलाल जी को, आजसू पार्टी को यहाँ से नेतृत्व देने का है और उसी का उत्साह और 5 साल से इंतजार हो रहा है। आज वो समय आ गया जब हम अंतिम कुछ घंटे दूर हैं, जब मतदाता अपने उत्साह के साथ अपना मत का उपयोग करेंगे। आप पे पूरी एनडीए की जिम्मेदारी है। अभी आप नेता प्रतिपक्ष के लिए वोट मांग कर आ रहे हैं, क्या माहौल फील कर पा रहे हैं? क्या आप एनडीए की सरकार बना पा रहे हैं? निश्चित रूप से हम सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज वहाँ आगमन हुआ था और सभी लोग इस प्रदेश में वर्तमान 2019 में विचारों के अंतर से आई हुई सरकार को, जिन्होंने इस राज्य को अराजकता के ऐसे हाल पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर कोई भी सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी जनता के हित में, गवर्नमेंट के संरक्षण में काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति हमने कभी नहीं देखी थी। ये विचित्र परिस्थिति राज्य के अंदर आई है और जनता ने इस बार स्वतः कमान संभाल लिया है और इसका परिणाम आपको एनडीए के पक्ष में दिखेगा। यहाँ 2 चीज का बोलबाला है, बोल रहे 30 साल बाद यहाँ लोकल आएगा और सिल्ली मॉडल का बात हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सिल्ली मॉडल, ये तो उद्गम स्थल है केला का, लेकिन सिल्ली मॉडल का क्या प्रभाव है? यहाँ के लोग कह रहे हैं हमको सिल्ली चाहिए इचागढ़ में। डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ के लोग विकास चाहते हैं। जैसे ही मेन रोड से थोड़ा हट जाइए तो गांव तक पहुंच पद अभी तक कहीं पर भी, मुझे लगता है 70% आसपास में अभी भी गांव सड़कों से कनेक्ट नहीं हो पाए। कोई रुचि जनप्रतिनिधि कभी यहाँ से दिखाया नहीं। यहाँ वोट लेना यहाँ पसंद है, लेकिन यहाँ के लोगों की सेवा करना उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए लोगों की इच्छा भी ये है कि हमारा लोकल कैंडिडेट हो जो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार पार्टी के दायित्वों को निभा रहा है, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा सेवक उन्हें चाहिए और हरिलाल के रूप में उनको एक सेवक मिलता हुआ दिख रहा है। आजसू पार्टी यहाँ बड़ी घोषणा कर रही है कि हर पंचायत में आपको एम्बुलेंस होगा, पीने का पानी होगा। कुछ काम तो हरिलाल जी ने एडवांस में शुरू करा दिया। इनका काम जो एक विधायक करते हैं उतना काम सेवा का तो हरिलाल जी बिना विधायक हुए भी लोगों की सेवा करते हैं, खासकर हेल्थ में या फिर और किसी का भी कभी कोई तकलीफ होता है तो एक नाम का याद करते हैं, वो हरिलाल को लोग याद करते हैं और उनसे मदद की अपेक्षा करते हैं। एक आखिरी सवाल, चूंकि चंद घंटों बाद लोग वोट करेंगे, आप मॉडल की बात कर रहे थे तो वो मॉडल इसलिए है कि चूंकि बगल में विधानसभा है और विधानसभा के सिल्ली के स्वरूप को लोग देख रहे हैं, उससे परिचित हैं।
तो वो चाहते हैं कि वही यहाँ पर होना चाहिए, और वो तब संभव होगा जब हरिलाल जी से शख्स लोकल उधर से जीत के आएंगे। अब चंद घंटे बाद जब पब्लिक वोट करने जाएगी, सुदेश महतो झारखंड के लोगों से क्या कहेंगे, वो क्या विचार करे, क्या सोचे, कि कैसे क्या सोचकर वोट करे? देखो, इस राज्य में जब लोग वोट करने के लिए अभी जाएं कुछ घंटे के बाद, तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान जरूर रहेगा उनको कि 5 साल तक सरकार यह संरक्षण देते हुए जनता को नजर नहीं आई। 5 साल तक नौजवानों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। 5 साल तक सरकारी कार्यालयों में लोग अपने हक और अधिकार के लिए घूमते रहे। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बनी। उसी परिस्थिति के खिलाफ में लोग अपना जनमत करेंगे, और आप देखेंगे ये जनमत जब परिणाम में परिणत होके आएगा, वही भाव आपको दिखाई देगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये देख लीजिए ऐतिहासिक भीड़ जो आपको दिख रही है, दरअसल ये सिर्फ रोड शो का है, और ये कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से भीड़ है और इस बार उत्साह है, 30 साल के बाद कह रहे हैं कि ऐसा नजारा दिख रहा है, क्योंकि वोट फॉर लोकल का यहाँ नजारा चल रहा है और वही जीतेंगे। सुदेश महतो कह रहे हैं कि इस बार अगर एनडीए की सरकार आती है तो लोगों को सच्चा अधिकार मिलेगा, जनता फूलों और फलों का आशीर्वाद दे रही है। क्या वाकई में सुदेश महतो जी के बात में सच्चाई है? ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगा, और उस दिन ये पता चलेगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in